Good morning students. Today we will start exercise 3.3 of chapter 3rd playing with numbers. So इससे पहले वाले वीडियो में जब हम क्वेश्चन थर्ड डिस्कस कर रहे थे तो उसके हमने ए पार्ट तक डिस्कस कर लिए थे। जो आगे के पार्ट बचे हुए थे एफ जी एच आई जे तक वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं एफ वाले पार्ट से। तो एफ में हमारा नंबर क्या दे रखा था 438,750। ठीक है, सबसे पहले चेक करनी थी हमें 2 से डिविजिबिलिटी। 2 से चेक करेंगे तो लास्ट डिजिट क्या दे रखा है हमें 0 दे रखा है, तो लास्ट डिजिट हमारा हुआ 0। 2 से चेक करने के लिए या तो 0 2 4 6 8 आना चाहिए था, तो 0 आ गया, तो दैट मीन्स ये जो नंबर है वो हमारा 2 से डिविजिबल है। फिर 3 से चेक करेंगे। 3 से चेक करने के लिए पूरे नंबर्स के बीच में एडिशन करना होता था। जब मैंने सारे नंबर्स का एडिशन करा तो हमें क्या मिला 27। जो 27 होता है वो 3 से डिविजिबल होता है, यस, क्योंकि 3 9 27 आता है। सो दैट मीन्स जब 27 3 से डिविजिबल है तो दैट मीन्स ये नंबर भी पूरा किससे 3 से डिविजिबल है। तो हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर द नंबर 438750 इज डिविजिबल बाय 6 आल्सो। जब 2 से भी है 3 से भी है तो मतलब 6 से भी है। नेक्स्ट नंबर है हमारा जी 1790184। ठीक है, इसकी चेक करनी है हमें डिविजिबिलिटी 6 के लिए। सो सबसे पहले 2 के लिए करेंगे, डिविजिबिलिटी 2 पे चेक करेंगे तो लास्ट डिजिट क्या दे रखा है हमें 4 दे रखा है। ठीक है, लास्ट डिजिट 4 है। 4 जो होता है वो 2 से डिविजिबल होता है। सो जब 4 डिविजिबल है 2 से तो दैट मींस ये वाला जो नंबर है वो भी डिविजिबल होगा हमारा 2 से। फाइन, उसके बाद हम चेक करेंगे डिविजिबिलिटी 3 पे। 3 पे चेक करने के लिए मैंने आपको बता रखा है क्या करना पड़ेगा, सारे नंबर्स का एडिशन। जब हम सारे नंबर्स का एडिशन करेंगे सो वी विल गेट 30 एज अ रिजल्ट। इन सबका एडिशन कितना आएगा हमारे पास 30। सो 30 जो है वो 3 से डिविजिबल है, यस, हाउ मेनी टाइम्स 10 टाइम्स। 3 टाइम्स से 30 होता है, सो हेंस द नंबर इज डिविजिबल बाय 3। तो ये नंबर क्या है 3 से डिविजिबल है। जब 30 ही डिविजिबल है 3 से तो दैट मींस इतना नंबर 3 से डिविजिबल है। तो जब ये 2 से भी डिविजिबल है, जब ये 3 से भी डिविजिबल है तो दैट मींस therefore the number is also divisible by 6। तो ये 6 से भी डिविजिबल होगा। नेक्स्ट नंबर है हमारा 12583। अगेन इसकी डिविजिबिलिटी चेक करेंगे 6 के लिए। सबसे पहले चेक करेंगे 2 पे, फिर सेकंड चेक करेंगे 3 पे। फर्स्ट चेक करते हैं 2 पर। लास्ट डिजिट क्या है हमारा 3। ठीक है, तो लास्ट डिजिट आ गया हमारा 3। सो 3 क्या डिविजिबल है 2 से? नो। सो हेंस जब 3 ही डिविजिबल नहीं है 2 से तो दैट मींस इसका नंबर भी डिविजिबल नहीं होगा 2 से। तो हम क्या कह सकते हैं, हेंस द नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 2। देन 3 पे चेक करेंगे। 3 पे चेक करने के लिए जो भी नंबर दे रखा है उनके बीच में एडिशन करेंगे। एडिशन करा तो क्या रिजल्ट आया हमारे पास 19। सो 19 आया। सो अगेन 19 व्हिच इज नॉट डिविजिबल बाय 3। 19 3 के टेबल में आता है? नहीं आता। 3 6 18 आता है। सो 19 नहीं आता, तो दैट मींस जब 19 ही 3 से डिविजिबल नहीं है तो दैट मींस ये नंबर भी हमारा 3 से डिविजिबल नहीं है। तो हम क्या कह सकते हैं, हेंस द नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 3। सो देयरफॉर द नंबर 12583 है ना इज नॉट डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 3। जो नंबर है वो दोनों से डिविजिबल ही है। तो हम सिंस द नंबर 12583 इज नॉट डिविजिबल बाय 6, तो ये डिविजिबल नहीं होगा 6 से भी। नेक्स्ट नंबर है 639210। ठीक है, चेक करेंगे 2 पे। सबसे पहले 2 पे चेक करेंगे तो लास्ट डिजिट क्या है हमारा 0 है। ठीक है, 2 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमने बता रखा है या तो 0 या 2 या 4 या 6 या 8 क्या होना चाहिए, लास्ट डिजिट्स पे होने चाहिए थे। तो यहाँ पर हमारे लास्ट डिजिट पर क्या आ रहा है 0 आ रहा है, दैट मीन्स ये नंबर डिविजिबल होगा 2 से। ठीक है, जब ये 2 से नंबर डिविजिबल है 0 तो ये पूरा नंबर भी 2 से डिविजिबल है। ठीक है, 3 से चेक करते हैं। 3 से चेक करने के लिए अगेन एडिशन करेंगे। जब हम सारे नंबर्स का एडिशन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा रिजल्ट 21। सो 21 क्या 3 के टेबल में आता है, यस, हाउ मेनी टाइम्स 7 टाइम्स। सो 21 व्हिच इज डिविजिबल बाय 3, सो हेंस द नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। तो ये नंबर भी डिविजिबल होगा हमारा 3 से। जब ये 2 से भी डिविजिबल है और जब ये 3 से भी डिविजिबल है, ठीक है, दोनों से डिविजिबल है तो ये 6 से भी डिविजिबल होगा। सो देयरफॉर द नंबर 639210 इज डिविजिबल बाय 6। अब हमारा लास्ट नंबर है 17852, क्वेश्चन नंबर 3 का। अगेन इस पे डिविजिबिलिटी चेक करनी है 60। तो पहले 2 से स्टार्ट करेंगे, फिर देन 3 से स्टार्ट करेंगे। 2 से स्टार्ट करेंगे। अगेन सबसे पहले लास्ट डिजिट देखेंगे। लास्ट डिजिट क्या है हमारा 2 है। सो 2 से 2 डिविजिबल है क्या, यस। कितने टाइम्स 1
देना है। एडिशन करेंगे जब हम सारे नंबर्स का तो क्या आएगा 23। सो अगेन 23 3 के टेबल में आता है क्या? नहीं आता, 21 आता है। सो 23 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। जब 23 ही डिविजिबल नहीं है 3 से, तो ये पूरा नंबर तो कैसे डिविजिबल होगा? तो हैंस द नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 3, मतलब ये पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं है। सो हम क्या कह सकते हैं, देखो यहाँ पे 2 से डिविजिबल हुआ पर 3 से नहीं हुआ, दोनों में से एक से नहीं हुआ, तो ये 6 से भी नहीं होगा। 6 के लिए हमें दोनों नंबर पे डिविजिबल होना चाहिए था, वो 2 पे भी होता 3 पे होता तब भी 6 पे होता, पर अगर उसमें से किसी एक पर डिविजिबल नहीं हो रहा है तो 6 पे भी डिविजिबल नहीं होगा। सो देयरफॉर द नंबर 17852 इज नॉट डिविजिबल बाय 6। अब हमारा क्वेश्चन 4th है, यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 11। अब जो हमें डिविजिबिलिटी चेक करनी है वो किसके लिए चेक करनी है? 11 के लिए, ठीक है। सो 11 के लिए हम एक्सरसाइज के स्टार्टिंग में ही पढ़ के आ चुके हैं कि कैसे चेक करते हैं, इवन की प्लेसेस अलग, ऑड की प्लेसेस अलग, एंड देन उनका डिफरेंस। जो डिफरेंस आएगा फिर उसको हम 11 से डिविजिबल करके देखेंगे। अगर वो डिविजिबल हो रहा है तो 11 की डिविजिबिलिटी टेस्ट में पास हो गया, और अगर नहीं हो पा रहा है तो मतलब वो डिविजिबल नहीं होता 11 से, ठीक है। सो फर्स्ट नंबर दे रखा है हमें 5 4 4 5, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले ऑड प्लेसेस, तो 5 और 4 का होगा, फिर इवन प्लेसेस, देन 4 एंड 5 का होगा, ठीक है। सो सम ऑफ द डिजिट एट ऑड प्लेसेस, ठीक है। जो सम है डिजिट्स का एट ऑड प्लेसेस आर 5 + 4, सो 5 + 4 विच इज इक्वल्स टू 9। ऑड डिजिट पर जो सम आया है डिजिट्स का 5 + 4 कितना आया है? 9 आया है। इसी तरह से इवन प्लेसेस का फाइंड करेंगे 4 और 5 का। सो सम ऑफ द डिजिट एट इवन प्लेसेस, इवन प्लेसेस में कौन कौन से नंबर है? एक तो 4 है और एक 5 है। सो अगेन 4 + 5 विच इज इक्वल्स टू 9, ठीक है। यहाँ पर 9 आ गया ऑड का, इवन का कितना आ गया? 9 आ गया। अब जो ऑड और इवन की प्लेसेस का जो रिजल्ट आया हमारे पास, उनके बीच में हम क्या करेंगे? डिफरेंस करेंगे। सो डिफरेंस कितना आएगा? ऑड में से हमें इवन माइनस कर देना है। ऑड कितना है? 9, इवन भी कितना है? 9। 9 में से 9 जब आप सबट्रैक्ट करोगे सो यू विल गेट 0, ठीक है। सो अब जो रिजल्ट आया है उसको चेक करेंगे हम 11 से कि ये नंबर 11 से डिविजिबल है या नहीं। तो अगर 0 किसी का रिजल्ट आ रहा है, ठीक है, सबट्रैक्ट करने पर, तो 0 11 से डिविजिबल होता है, ठीक है, क्योंकि 11 10 से क्या होता है? 110, तो उसमें 0 आता है, तो दैट मीन्स जो भी नंबर होगा 0 से, जो रिजल्ट आ रहा होगा 0 से लास्ट में किसी भी नंबर के, तो वो नंबर डिविजिबल होगा किससे? 11 से डिविजिबल होगा। तो हम क्या कह सकते हैं? सिंस द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ ऑड प्लेसेस एंड द सम ऑफ डिजिट एट द इवन प्लेसेस, है ना, इज 0। सो देयरफॉर क्या? 5 4 4 5, देयरफॉर 5 4 4 5 is divisible by 11। तो ये जो नंबर रखा है 5 4 4 5, ये हमारा डिविजिबल हो गया 11 से, क्योंकि डिफरेंस आया 0, और 0 जो है वो 11 से डिविजिबल हो सकता है। तो इस तरह से हम डिविजिबिलिटी फाइंड करते हैं 11 के लिए। नेक्स्ट नंबर है 10824। इस पे चेक करेंगे डिविजिबिलिटी 11 के लिए। अगेन क्या करेंगे? ऑड की सम अलग, इवन की सम अलग, उनका डिफरेंस। सम ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेसेस, देखो नंबर क्या है हमारा? 10824 नंबर है, ठीक है। इसमें ऑड प्लेसेस का सम करना है, तो ऑड प्लेसेस कौन कौन से? देखो ये 1, ये 3 प्लेस, और ये 5th प्लेस, और ये वाली कौन सी? 2 एंड 4, 1 2 3 4 5 डिजिट नंबर है ये हमारा। ऑड प्लेसेस कौन सी होती है? 1 3 5 7, तो 1 का पेयर करा 3 से, 3 का पेयर करा 7 से। इवन प्लेसेस होती है जो 2 के मल्टीपल्स होते हैं, तो 2 2 सा 4, आगे किसके आगे होता है? 2 3 सा 6, 2 4 सा 8, ठीक है। तो पेयर कैसे बना? देखो ये तो बना ऑड का, और ये बना इवन का, ठीक है, ये बना इवन का और ये बना ऑड का। तो ऑड में कौन कौन आया? 4
Then sum of digits at even places 2 and 0. So 2 plus 0 we will get 2. ठीक है, जब हम इनका डिफरेंस फाइंड करेंगे तो 30 minus 2 which is equals to 11. So 11 से 11 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे कि 11 जो है वो 11 से डिविजिबल है क्या. तो ये 11 से डिविजिबल है ना कितना टाइम, 1 टाइम. So that means जो हमारा नंबर है 10824 ये भी डिविजिबल है किससे, 11 से. जब जो रिजल्ट आया 11 वो ही डिविजिबल है 11 से, तो hence the number 10824 is also divisible by 11. नेक्स्ट नंबर है हमारा 7138965. इसकी डिविजिबिलिटी चेक करेंगे 11 पे. क्या करेंगे, ऑड के प्लेसेस अलग से, इवन के प्लेसेस अलग. नंबर क्या गिवन है हमें, 7138965. ठीक है, ऑड के प्लेसेस अलग करते हैं. तो ऑड प्लेसेस कौन कौन से होंगे, 5, 9, 3 एंड 7. तो 5 प्लस 9 प्लस 3 प्लस 7 जब हम इनका सम करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 24. देन इवन सम करने हैं तो सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस विल बी 6 प्लस 8 देन प्लस 1. सो 6 प्लस 8 प्लस 1 हमें कितना मिला, 15. What we have to do, we have to find the difference between the odd places and the even places. So 24 minus 15 we will get 19. Okay, so 9 मिला हमें. 24 में से हम 15 माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 9 मिला. So 9 के 11 के टेबल में आता है नहीं, ना ही 11 से डिविजिबल है, 9 ना आता है. तो क्या कहेंगे, so therefore the number is not divisible by 11. इसका मतलब ये जो पूरा नंबर है 7138965 ये भी डिविजिबल नहीं है 11 से. नेक्स्ट नंबर 10000001. और प्लेसेस पे चेक करेंगे. और प्लेसेस कौन कौन सी भी, देखो नंबर है 101. और प्लेसेस 1000 ये हुई हमारी ऑड प्लेसेस. इवन प्लेसेस 0 0 0 एंड 1. ठीक है, सम करते हैं इनके. जब सम कर ऑड प्लेसेस का तो 1 प्लस 0 प्लस 0 तो क्या मिला, पूरा 1 ही मिला. इवन प्लेसेस पे भी चेक करेंगे तो सारे डिजिट 0 है, बस एक 1 है, तो रिजल्ट में भी हमें 1 ही मिलेगा. जब हमने इनका डिफरेंस फाइंड करा ऑड का और इवन का तो 1 minus 1 we will get 0. सो 0 जो होता है, अगर किसी भी नंबर के डिजिट में सम या डिफरेंस करने पर उसका 0 आ रहा है तो दैट मीन्स दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 11. सो जब वो ही डिविजिबल है तो दैट मीन्स ये पूरा नंबर भी हमारा 11 से डिविजिबल है. सो हेंस 100001 इज डिविजिबल बाय 11. क्वेश्चन 4 का लास्ट नंबर है एफ पार्ट का 901153. डिविजिबिलिटी चेक करनी है 11 पे. कैसे चेक करेंगे, ऑड और इवन को अलग करके. सबसे पहले नंबर क्या दिख रहा है, 90113. ठीक है, अगर आपको पेयरिंग करनी नहीं आए तो आप नंबर भी डाल सकते हैं 1 2 3 4 5 और 6. देखो 1 का 3 के साथ, 3 का 5 के साथ, बस लास्ट ये हमारी हुई ऑड प्लेसेस. इवन प्लेसेस का क्या होगा, 2 4 और 4 से 6. ठीक है, सो कितना है सम ऑफ डिजिट एंड ऑड प्लेसेस, 3 plus 1 plus 0 which is equals to 4. Then sum of digit at even places will be 5 plus 1 plus 9. So the result will come out 15. ठीक है, now we have to do what, we have to find the difference between the odd places and the even places. So कितना आएगा, 15 minus 4 we will get 11. 11 क्या होता है, 11 is divisible by 11 क्योंकि 11 के टेबल में 11 तो आएगा 1 टाइम. So जब 11 divisible है, so that means the whole number is divisible by 11. Hence the number is divisible by 11.